और पूछता कुछ और है। तो ये सिलेबस दिया है, इतना तो पढ़ेंगे, ये निश्चित है, लेकिन इसके अलावा यदि हमको जो बेहतर लगेगा जरूर हम आपको पढ़ाएंगे। जहां भी हमको लगे कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है तो जरूर हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे देखिएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट से जो है ना क्वेश्चन पूछा है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा है अल्फाबेट से। अल्फाबेट कहने का मतलब आप कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से जो है ना 2 प्रश्न पूछा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, 2 प्रश्न इससे पूछा है। और इसको जो है ना बड़ा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, अल्फाबेट को बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न छूट ना पाए। जानेंगे वर्ड अरेंजमेंट, शब्द व्यवसीकरण, यानी इसको हम लोग डिक्शनरी अरेंजमेंट भी कहते हैं कि शब्दकोश में कैसे सजाते हैं। जैसे किसी का नाम खोजना होता है ना, नहीं खोजना होता है कि सोना मोना या किसी का नाम करीना कैटरीना, तो कैसे डालते हैं, जैसे करीना खोजना होता है तो KAR, जैसे KAR डालिएगा ना तो उस 3 लेटर से जितना आने वाला है सब लगभग आ जाता है। तो वो हम लोग सिखाएंगे कि कैसे आपको शब्दकोश के अनुसार इसको अरेंज करना है, डिक्शनरी अरेंजमेंट, ठीक है ना। इससे भी एक प्रश्न पूछा है GD के एग्जाम में 2024। ये करंट पैटर्न जो है ना, इस पे हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। उसके बाद वर्ड एनालॉगी, पता है ना भाई, ये एनालॉगी जो है ना ये फुली नॉलेज पे डिपेंड करता है। ये फुली जो है ना आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। नॉलेज होगा तो फटाफट बनेगा, नहीं होगा नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा कहता है लेटर एनालॉगी, ये भी एनालॉगी ही है लेकिन अलग अलग बदल गया है। लेटर सीरीज, इससे भी प्रश्न पूछा है। लेटर सीरीज से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा है। नंबर सीरीज से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा है। और ये लेटर सीरीज और नंबर सीरीज, पता है भाई ये नंबर सीरीज तो यूपी पुलिस का जो एग्जाम अभी चल रहा है ना, यूपी पुलिस या जो हो चुका है उसमें तो ये कमाल कर दिया है। इस टॉपिक से तो इसको प्रेम हो गया है यूपी पुलिस को, यानी इससे डायरेक्शन से और ब्लड रिलेशन से क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बड़ा डिटेल्स जो है ना हम लोग पढ़ेंगे इसको। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग यहाँ दिया है, हम लोग अल्फाबेट में ही पढ़ लेंगे, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे ला कर दिया है भाई, डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड रिलेशन से हर शिफ्ट में या तो अरेंजमेंट पूछ दिया है जनरेशन वाला, या तो इशारा वाला, या मैक्सिमम क्वेश्चन मिला है कि A+B का अर्थ है, A+B का अर्थ है AB की साली है, AB का जीजा है, ऐसे करके चिन्ह से रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन पूछा है। तो तीनों टाइप हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिएगा और सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे। और सिलेबस में देखिएगा क्या दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन तो डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आज का जो क्लास होगा ना हम ब्लड रिलेशन से ही शुरू करेंगे। आज पहला क्लास ये ब्लड रिलेशन का ही होगा। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, भाई यदि सीटिंग अरेंजमेंट आ गया तो आपका सेटिंग कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे हैं ना भाई। ये सीटिंग और ये सेटिंग, यदि सीटिंग आ गया तो सेटिंग कोई नहीं रोक सकता है। सेटिंग कहने का मतलब जॉब पालेंगे और जिसको भी चाहेंगे उसको पालेंगे, नौकरी के बाद जिसको भी चाहेंगे उसको पा सकते हैं। तो कहने का मतलब सेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक इससे भी क्वेश्चन पूछा है, देखने को मिला है भाई, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा है तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे भी एक प्रश्न जो है ना GD पूछ रहा है। डाइस से 1 से 2 प्रश्न पूछ रहा है, 2 टाइप का। इसमें घनाभ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, डाइस से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। एक ओपन डाइस भी पूछ रहा है और एक जो है ना किसका अपोजिट कौन सा है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड से पूछ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, नॉन वर्बल में आइएगा। ये तो वर्बल था ना, लेकिन नॉन वर्बल में आइएगा। देखिए वर्बल में इतना ही टॉपिक से प्रश्न पूछा है। नॉन वर्बल में फिगर सीरीज, दूसरा कंप्लीशन ऑफ फिगर, या कह सकते हैं कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, अधूरी पैटर्न को पूरा करना है। पता है भाई सारे एग्जाम में आजकल जो है ना इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस बैंकिंग को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी SSC का एग्जाम है सब में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे स्पॉटिंग द
इम्बेडेड, इम्बेडेड ये बड़ा आसान है। इसका मतलब हुआ खाली है तो पूरा कर दो, इसका मतलब हुआ ऑलरेडी है उस पर लाकर साट दो, उस पर बैठा दो, जो बैठ जाएगा हूबहू उसी को इम्बेडेड फिगर कहते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आकृति का पता लगाना है, इसका मतलब आप कह सकते हैं फिगर काउंटिंग, आप कह सकते हैं फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग का मतलब हुआ कि इसमें त्रिभुज को गिनेंगे कि त्रिभुज का संख्या कितना है, वर्ग का संख्या कितना है, आयत का संख्या कितना है, लाइन की संख्या कितना, ये सब हम लोग सीखेंगे। उसके बाद देखिएगा मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, ये तो हम लोग दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से भी प्रश्न पूछा है। तो ये तो सिलेबस रहा भाई, ये 2024 का सिलेबस है। 2024 में इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा था और इसी को अपनाया भी है SSCGD। लेकिन इसके अलावा हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इसके अलावा बहुत सारा टॉपिक से प्रश्न बन सकता है। क्या पता कि कल क्या होगा, हो सकता है कि जो पढ़े इसके अलावा भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम जो है ना सब कुछ देखते हुए, ठीक है ना, और जो टॉपिक इसमें नहीं दिया है उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे। तो बिना देर किए हुए भाई, ये तो सिलेबस था हम लोग का, बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना।